जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमारा यहाँ पे बजट खत्म हुआ है और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसके अंदर मैं आपको यहाँ ये बता पाऊँ कि ये जो बजट आपका आया है इसका एक ट्रेडर पे और एक इन्वेस्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को क्या करना है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने मतलब क्या उनका यहाँ पे डिसीजन होने चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो हमारा ये बहुत ही बैड न्यूज़ है, बैड हमारे लिए बजट आया है भाई। वो चीज़ क्या क्या हुई है बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो। आप लोग यहाँ पे जाके बजट को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बजट जैसे ही लाइव हुआ था मैंने यहाँ पे बजट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखता गया, बताता गया। देखा जाए तो बजट हमारा ये बिहार के लिए बहुत अच्छा आया, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने बहुत काम करने हैं, बट वहाँ से हमने लेना देना क्या। और अब बाकी अगर आप लोग उस साइड से हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे आप लोग देखो कि इन लोगों ने बोला हुआ है कि भाई इन लोगों ने किया है, जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, उनके लिए इन्होंने बोला हुआ है कि जो इंटरेस्ट इनका 10% लगता था इन्होंने उसको बढ़ाकर अब 12.5% कर दिया है। यानी कि जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते थे, एक तरफ से ये लोग बोलते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग बेकार है, उसको मत करो, उसको मत करो, उसको मत करो, आप इन्वेस्टिंग करो। बट इन्होंने किया क्या है, इन्वेस्टिंग के अंदर भी जो टैक्स आपका 10% था वो अब आपका 10% से हट के 12.5% लगने वाला है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने रेट को हाइक किया हुआ है। ये हमारा यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स उनके लिए। अब दूसरी साइड गाइस, इनका मुझे यहाँ पे एक फंडा ये दिखाई देता है, इन लोगों ने बोला था कि एफएनओ ट्रेडिंग में जो टैक्स अभी तक आप 15% दे रहे थे वो आपका 15% से बढ़कर यहाँ पे आपका वो 20% हो चुका है। मतलब आप लोग जब यहाँ पे इंट्राडे में काम करते थे तो जब आप लोग यहाँ पे टैक्सेस आपकी करते थे तो उसके अंदर एक टैक्स होता था हमारा, जिसको हम अभी तक 15% दे रहे थे, बट अब वो 15% से हटकर यहाँ नहीं कि यहाँ पे 20% हो चुका है। एक नॉर्मल ट्रेडर वो वैसे ही परेशान रहता है ब्रोकेज से, यानी कि बहुत चीज़ों से, बट उसको यहाँ पे 5% से और मार दिया गया है। यानी कि 15% जो टैक्सेस अभी तक आप लोग दे रहे थे अब वो आपका 20% होगा। यानी कि आपके चार्जेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। वो हमारा टैक्स होता है SGT नाम का टैक्स होता है। जब आप लोग कोई ट्रेड को ओवर करते हो तो आपको दिन के एंड में एक आपका कॉन्ट्रैक्ट आता होगा, वहां जाके चेक करना कि ये टैक्स आपका पहले 15% लगता था, अब ये 20% लगा है। यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म को देखूं तो उनको भी मार दिया गया है, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट टर्म को देखूं तो उनको भी मार दिया गया है। यानी कि यहाँ पे दोनों साइड से मारा ही गया है लोगों को इस टैक्स के अंदर। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस टैक्स के ऊपर। हालांकि देखो चेंजेस बहुत काफ़ी आए हैं अगर आप लोग यहाँ देखोगे, और इस सारे के सारे का इम्पैक्ट जब तक ये हमारे जो भाई ये चीज़ें थी तब तक ये नहीं बोली गई थी तब तक ठीक थी, पर जैसे ये बोली गई तो हमारी मार्केट में यहाँ से इतनी बड़ी एक गिरावट आई। यानी कि मार्केट को भी ये बजट पसंद नहीं आया है, मार्केट भी यहाँ से गिरा है, लोगों ने यहाँ पे अपने पोजीशंस निकाले हैं और मार्केट हमारे यहाँ पे नेगेटिव हुआ है। और ऑल ओवर आप लोग यहाँ जाकर देखो सारे के सारे हमारे मार्केट्स यहाँ पे नेगेटिव हो रखे हैं, चाहे वो बाहर के हो चाहे वो इंडिया के हो, क्योंकि भाई बजट ये पसंद ही नहीं आया है लोगों को, और उसका इंपैक्ट हमको हमारी मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। अभी देखते हैं कि रिकवरी कहाँ से होती है कहाँ से नहीं होती है। पर्सनली फोकस आप लोग इस बजट के मुताबिक यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टॉक्स पे रख सकते हो, उनके अंदर एक बहुत ही बढ़िया उछाल आया है। वो स्टॉक कौन कौन से हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं आपको अपना व्यू दूं तो मुझे बजट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर को बिल्कुल मारा ही गया है। आप लोगों की यहाँ पे क्या राय है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के पोर्टफोलियो यहाँ पे बिल्कुल अब रेड हो चुके होंगे, तो आप लोगों को करना क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो मार्केट अगर गिरता है तो मार्केट को संभलने में टाइम लगता है, ठीक है। मार्केट अगर हमारा गिरा है, पोर्टफोलियो अगर हमारे रेड हुए हैं तो उनको ग्रीन होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि देखो मार्केट के पास जब कोई न्यू चीज आती है तो वो वहां पे उसके लिए रिएक्ट करता है। तो मार्केट के लिए नया था तो मार्केट ने इसको यहाँ पे नेगेटिव में रिएक्ट किया है, बट अब मार्केट यहाँ पे जरूर संभलेगा। मार्केट संभल के फिर आपके पोर्टफोलियो को दोबारा से ग्रीन हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी प्रॉपर तरीके से डिस्कस मैं अपनी आज वाली एनालिसिस वीडियोज में करूंगा। तो वीडियो को कैसा लगा बताना, और आप लोगों की इस बजट पर क्या राय है उसके बारे में आप लोगों ने जरूर कमेंट करके जाना है।